भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कोई नया नहीं है। बंटवारे के साथ ही अलग अलग मसलों पर दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया था, जो आज तक चला आ रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर दावा करता है तो भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। नदी के पानी को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद चलता रहता है। पर एक विवाद ऐसा है जिसके बारे में जानकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है। यह विवाद है आम को लेकर। अब आप कहेंगे, भला आम को लेकर क्या विवाद हो सकता है? क्योंकि आम के सीजन में दो पड़ोसियों के बीच लड़ाई तो संभव है, लेकिन दो देशों के बीच कैसे आम के लिए लड़ाई हो सकती है? लेकिन यह सच है, भारत और पाकिस्तान के बीच एक आम की प्रजाति को लेकर भी विवाद है। क्या है वो विवाद और कौन सी आम की वो प्रजाति है जिसको लेकर आज भी ये दोनों देश अपना अपना दावा करते रहे हैं? साथ ही इस आम का इंदिरा गांधी से क्या कनेक्शन है, ये भी जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। बात है साल 1981 की। तब पाकिस्तान की तरफ से रिश्तों की कड़वाहट कम करने के लिए और रिश्तों में मिठास घोलने के लिए कोशिश की गई थी। भारत में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो वहीं पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक राष्ट्रपति थे। ये वही जियाउल हक थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान के शासन पर अपना कब्जा जमा लिया था। तब जियाउल हक ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आम भेजे और कहा कि ये आम उनके देश के हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वो आम इतने पसंद आए कि उन्होंने जनरल जियाउल हक को पत्र लिखकर भेजे गए आम की तारीफ की। साथ ही उन्होंने यह भी पूछ लिया कि क्या ऐसे आम केवल पाकिस्तान में ही मिलते हैं। बस असली कहानी यहीं से शुरू होती है, यानी इंदिरा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र से। इस पत्र और पूरे मामले की भनक मीडिया को लग गई। अखबारों और रेडियो पर यह खबर आग की तरह फैल गई। मीडिया में आम की खबर बाहर आई तो उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के रटौल गांव के लोग चौंक गए। पाकिस्तान ने जो आम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भेजे थे और जिसे वो अपने यहां का बता रहा था, वो आम दरअसल रटौल प्रजाति का था। रटौल गांव के लोगों का दावा था कि इस आम की शुरुआत उनके गांव से ही की गई थी और यह भारत की प्रजाति है, ना कि पाकिस्तान की। बस इसी मुद्दे को लेकर रटौल गांव के लोग पहुंच गए दिल्ली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उन्होंने मुलाकात की। उनको पूरे सबूत के साथ समझाया कि आम की यह प्रजाति भारत की है। इंदिरा को बकायदा रटौल गांव के एक किसान ने बताया कि वास्तव में बंटवारे के बाद उनके पिता के बड़े भाई अबरारुल हक सिद्दीकी रटौल से पाकिस्तान चले गए थे। वह अपने साथ रटौल आम की किस्म भी ले गए थे और वह आम उन्होंने मुल्तान में पैदा करना शुरू कर दिया, यानी कि मुल्तान में उसकी बागवानी शुरू कर दी। साथ ही वहां उसी आम का नाम अपने पिता अनवरुल हक की याद में अनवर रातुल नाम रख दिया। इसके बाद से इस आम की प्रजाति की उत्पत्ति को लेकर छानबीन शुरू की गई। मीडिया रिपोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंचार दफ्तर के निदेशक राहत अबरार के हवाले से बताया गया है कि मुल्तान आज रटौल आम के कारण दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया को लगता है कि मुल्तान में होने वाले ये आम इतने अच्छे हैं और हकीकत में यह आम वहीं के हैं, लेकिन इसकी हकीकत इसके विपरीत है। हकीकत में यह प्रजाति भारत की है, जो पाकिस्तान में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसके नाम से पड़ोसी देश में डाक टिकट तक जारी कर दिया गया। आम की इसी प्रजाति को लेकर रटौल गांव के एक किसान मिराजुद्दीन के हवाले से मीडिया में बताया गया है कि वह भी उन किसानों में शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से आम के मुद्दे पर मुलाकात की थी। मिराजुद्दीन के हवाले से ही कहा गया है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी आम महोत्सव होता है, वहां भारत पाकिस्तान का यह विवाद भी पहुंच जाता है। भारत आम की इस प्रजाति को अपना बताता है और पाकिस्तान इसके स्वामित्व पर अपना दावा करता है। बागपत के किसानों का दावा है कि वहां आज भी 2000 बीघा खेत में आम की यह प्रजाति पैदा की जाती है। हालांकि कभी इस आम की पैदावार यहां 52,000 बीघा रकबे में होती थी। आम उत्पादकों को सुविधा न मिलने से आम बागवान पर कुल्हाड़ी चलवानी शुरू कर दी गई। उसके बाद से यह प्रजाति धीरे धीरे कम होती गई और आज सिमटकर 5000 बीघे तक में ही रह गई है। हालांकि आम का सीजन आ गया है, अब आम की मिठास आप तक भी पहुंचेगी। लेकिन आपको यह जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।